नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार दरोगा बहाली में पारदर्शिता लाई जाए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि 1717 दरोगा बहाली और 2446 दरोगा बहाली का क्या हाल हुआ। और 2446 दरोगा बहाली में तो गुंडागर्दी की गई, खुलेआम महाधांधली हुई और कोर्ट ने भी बहाली प्रक्रिया पर रोक लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ऐसा लगा कि इस बहाली में धांधली हुई है, तभी तो कोर्ट ने रोक लगाया है। तो 2213 दरोगा बहाली का ये हाल ना हो, पेपर लीक ना हो और किसी तरह से महाधांधली न हो, पारदर्शिता लाई जाए। इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग कुछ कदम उठाएं और बीपीएसएससी से डिमांड करें कि पारदर्शिता लाई जाए, सरकार से डिमांड करें कि पारदर्शिता लाई जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हम लोग बीपीएसएससी ऑफिस जाकर भी पारदर्शिता लाने की मांग कर चुके हैं और मुख्यमंत्री राज्यपाल जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन देखना है कि 2213 दरोगा बहाली में ये सब चीज़ लागू होती है या नहीं। लेकिन एक बार पुनः हम लोगों ने कोशिश किया है और बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को लेटर भेजा है पारदर्शिता लाने के संबंध में। और इस लेटर में जो मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं, वो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, उसके बाद आंसर की जारी किया जाए और रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी किया जाए। इसके साथ ही पीटी, मुख्य परीक्षा और फिजिकल, यानी कि जो तीनों स्टेज होता है उसमें अलग अलग रोल नंबर ना हो। किसी एक अभ्यर्थी का भी अलग अलग रोल नंबर नहीं हो, जैसा कि अभी तक हो रहा है कि पीटी का रोल नंबर अलग, मुख्य परीक्षा का रोल नंबर अलग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटी फेल है, मेंस में बैठ जाते हैं, पता नहीं चलता है कि मेंस जो पास है वो पीटी की पास था या नहीं। तो इस तरह से सेटिंग गेटिंग होता है अंदर से। तो इसीलिए एक अभ्यर्थी का पीटी, मेंस, फिजिकल तीनों का रोल नंबर सेम होना चाहिए। और गृह जिला में सेंटर ना हो, अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए और पेपर लीक ना हो। इन सभी मांगों को लेकर हम लोगों ने लेटर लिखा है और बीपीएसएससी के चेयरमैन को भेजा है। और हम आग्रह भी करते हैं उनसे कि पारदर्शिता लाइए। और ये आवश्यक है, आखिर परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि किस क्वेश्चन का आंसर आयोग ने क्या सही माना है। ये परीक्षार्थियों को जानने का हक है। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि अगर वो सफल हुए तो कितना मार्क्स लाए, अगर वो असफल हुए तो कितना मार्क्स से वो असफल हुए, कितना कम मार्क्स से असफल हुए, कितना और मार्क्स उनको लाना चाहिए था। उस तरह से वो मेहनत करेंगे आगे की परीक्षाओं के लिए। तो ये परीक्षार्थियों का हक है। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाए, ये परीक्षार्थियों का हक है। क्वेश्चन बुकलेट दिया जाए ताकि वो बाद में परीक्षा के बाद वो देख सके और मिला सके कि किस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने क्या रंगा है और क्या सही है। तो उनके पास जब तक क्वेश्चन बुकलेट नहीं होगा तो कैसे ये चीज करेंगे, और ओएमआर शीट नहीं होगा तो फिर वो मिलाएंगे कैसे। तो इसलिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दिया जाए, जो कि आवश्यक है, क्योंकि परीक्षार्थियों के पास कोई सबूत ही नहीं रहता है कि किस क्वेश्चन का उन्होंने क्या गोला रंगा है, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कितना सही रंगा, कितना गलत रंगा। और बाद में आरटीआई का भी सही से जवाब नहीं दिया जाता है। आप लोगों ने खुद देखा है कि जब पीटी परीक्षा के बाद, पीटी परीक्षा के रिजल्ट के बाद जब आरटीआई से ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मांगी जाती है तो कहा जाता है कि बहाली प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए जवाब नहीं दे सकते। जब बहाली की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो कहा जाता है कभी कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, कभी अब कहा जा रहा है कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू है। यानी कि एक ही सवाल का अलग अलग जवाब दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी धांधली हो रही है, ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, ओएमआर शीट अंदर से रंगा जा रहा है। इसलिए ये आवश्यक है कि परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट मिले, ताकि जो मेरिट वाले लोग हैं उनका मार्क्स बीपीएसएससी कम न कर सके। क्योंकि अभी क्या होता है, कुछ बताया ही नहीं जाता है, सिर्फ मार्क्स जारी कर दिया जाता है। अब जितना कट ऑफ जाएगा उससे आपको 2 नंबर 3 नंबर कम करके बता दिया जाएगा मार्क्स, आपको जानबूझ के भी फेल कर दिया जाता है। तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं होता है कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया, कितना सही कितना गलत। तो जब आपके पास ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी होगी तो आपके पास प्रूफ होगा कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया, कितना क्वेश्चन का सही ऑप्शन रंगा, कितना का गलत रंगा, कितना मार्क्स आपको आ रहा है। तो उसमें बीपीएसएससी आपका मार्क्स कम तो नहीं कर सकती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। हजारों अभ्यर्थियों का ये कहना है, पीटी रिजल्ट के बाद भी, मुख्य परीक्षा रिजल्ट के बाद भी, कि उनका जितना मार्क्स दिखाया गया उससे ज्यादा मार्क्स उनका आ रहा है, 15, 16, 12, 13 ऐसे ज्यादा नंबर आ रहा है। जब फाइनल लिस्ट यानी कि मेरिट लिस्ट आने के बाद जब मार्क्स दिखाया गया पीटी का, मुख्य परीक्षा का, तो परीक्षार्थियों का ये कहना है अब पीटी रिजल्ट के 1.5 साल 2 साल बाद आप पीटी का मार्क्स बताते हैं तो इसका क्या औचित्य रह जाता है? कोई औचित्य नहीं है। इसलिए पीटी रिजल्ट के साथ ही, कट ऑफ के साथ ही सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी जारी किया जाना चाहिए
और OMR शीट की कार्बन कॉपी हर हाल में मिलनी चाहिए परीक्षार्थियों को। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोगों ने BPSSC के चेयरमैन को लेटर लिखा है और मुख्यमंत्री राज्यपाल को भी ज्ञापन दे रहे हैं। और अगर 26 दिसंबर को परीक्षा समाप्ति के बाद OMR शीट की कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिलता है तो आप सभी 6.5 लाख अभ्यर्थी तैयार रहिए और इस बार BPSSC का ईंट से ईंट बजा देना। हर हाल में हम लोग को OMR शीट की कार्बन कॉपी चाहिए, अन्यथा फिर इस बहाली में भी महाधांधली होगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2446 दरोगा बहाली से भी ज्यादा धांधली इसमें होगी, क्योंकि इसके बाद 2213 दरोगा बहाली के बाद इतने ज्यादा सीटों पे दरोगा की वैकेंसी नहीं आने वाली है, क्योंकि ये बहाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहीं तक है। तो इसलिए आप लोग जागरूक रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए। जो 26 दिसंबर को परीक्षा है उसकी तैयारी आप पूरे लगन के साथ, पूरे धैर्य के साथ और पूरे आत्मविश्वास के साथ कीजिए, लेकिन सोशल साइट के जरिए थोड़ा सा पारदर्शिता की भी मांग आप लोग भी कीजिए। और हम लोग तो लेटर भेज ही चुके हैं, कम से कम इस लेटर को भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर जगह, और सोशल साइट के माध्यम से आप सरकार से, BPSSC से मांग कीजिए कि पारदर्शिता लाई जाए। अगर इस बार पारदर्शिता नहीं बरती गई तो हम लोग फिर हर जिले में आंदोलन इस बार करेंगे। बस आप लोग एकजुट रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।